जो निर्णय भारत सरकार लेती है उसकी घोषणा वॉशिंगटन से होती है। राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं कि ये अमेरिकी विदेश मंत्री का ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है। पहली घोषणा अमेरिकी सरकार करती है। 51 बारी इंग्लैंड में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, अमेरिका में, इजिप्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। टैरिफ की धमकी दी, व्यापार रोकने की धमकी दी और प्रधानमंत्री राजी हो गए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। ये भारत सरकार का निर्णय है। प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए अगर ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ कर ये घोषणा कर रहे हैं। ये 56 इंच की छाती कहाँ गई? यहाँ से तारीफ, वहाँ से टैरिफ। विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है। विदेश नीति का नाम नहीं रहा है। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं, उसका निर्णय वॉशिंगटन से घोषणा होती है। भारत सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे गृहमंत्री क्यों चुप हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? देखिए, जो निर्णय भारत सरकार लेती है उसकी घोषणा वॉशिंगटन से होती है। राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं कि भारत की सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। 10 मई 2025 को 5:37 को ये अमेरिकी विदेश मंत्री का ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है। पहली घोषणा अमेरिकी सरकार करती है, विदेश मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 51 बारी, 50 पार चुक्र, अर्धशतक पार हो चुका है। 51 बारी इंग्लैंड में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, अमेरिका में, इजिप्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध था उन्होंने ये रुकवाया। और टैरिफ की धमकी दी, व्यापार रोकने की धमकी दी और प्रधानमंत्री राजी हो गए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। कल वो कहते हैं, कल शाम को वो कहते हैं कि मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और मुझे आश्वस्त किया गया है, मुझे आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री चुप हैं। 51 बार जो घोषणा हुई है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, जो दावे किए हैं ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, उस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं। जो कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, खुलासा किया है कि भारत सरकार मंजूर है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगी, ये भारत सरकार का निर्णय है। प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए अगर ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ कर ये घोषणा कर रहे हैं। ये 56 इंच की छाती कहाँ गई? तो मैं समझता हूँ। और देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता है शर्म अल शेख जाने के लिए। गाज़ा से संबंधित जो मीटिंग हो, बैठक हो रही है, उसमें जाने से वो मना कर देते हैं क्योंकि वो डर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से। अभी देखिए, विदेश मंत्री वॉशिंगटन जाने वाले थे। हर साल अक्टूबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की बैठक होती है, विश्व बैंक की बैठक होती है। मित्र मंत्री जाते हैं। जो डेलीगेशन जाता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, उसका नेतृत्व वित्त मंत्री करती हैं और या करते थे हमेशा, हर साल। इस साल वो जाती नहीं है। क्यों? क्या डरे? क्यों हम डरे हुए हैं अमेरिका से? और जो बार बार राष्ट्रपति ट्रंप बोलते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, प्रधानमंत्री तो तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, और यहाँ से तारीफ, वहाँ से टैरिफ। तो भारत सरकार के निर्णय भारत सरकार के द्वारा क्यों नहीं घोषित किया जाता? भारत सरकार के निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं बार बार? सर, इस बीच में ये भी है कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हैं
बातचीत चल रही है। एम्बेसडर डेजिग्नेट है जो वो भारत में थे और स्टेक होल्डर्स से बहुत अच्छी मीटिंग हुई है यूएस में जो भारतीय लोग हैं उनसे। और वो कह रहे हैं कि एक विन विन सिचुएशन हो जाए और एक्सपर्ट ग्रोथ है यूएस के लिए। और ऐसे देखिए, जब राष्ट्रपति पहले क्या हुआ, सितंबर 2019 को हाउडी मोडी ह्यूस्टन में हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ आए। तब 2020 फरवरी में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप हुआ। दोस्ती हो गई ना, बार बार कहते थे माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। फरवरी 2025 को जब राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट आए व्हाइट हाउस में, वहाँ फौरन चले गए हमारे प्रधानमंत्री, गले मिलाया, हगलो में सी हुआ, फोटो खींचा आए गए और ये कहा गया कि अप्रैल के महीने में ये व्यापार समझौता हो जाएगा। अप्रैल मई बन गया, मई जून बन गया, जून जुलाई बन गया, अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, कोई समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दबाव आ रहा है? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? क्यों नहीं इस बार पार्लियामेंट में बहस होती? क्यों प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लेते कि क्या चुनौतियां हैं अमेरिका में? अभी न केवल समझौता व्यापार का है, अब तो H1B वीज़ा का भी मामला है ना। हमारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं, हमारे जो युवक हैं जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन पर भी रोक लगाए रखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। तो ये हमारा जो रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक आम सहमति बनी है हमारे देश में कि अच्छे रिश्ते होने चाहिए और गहरे रिश्ते होने चाहिए। पर जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने से धक्का ही धक्का मिल रहा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में अमेरिकी समाज में हो रहा है कि भारतीयों को शक से देखा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और ट्वीट से ट्वीट करते जाते रहे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहते हैं। पर माय फ्रेंड ये कैसी दोस्ती है? ये कहाँ की दोस्ती है? कैसी दोस्ती है कि दबाव आता है, धमकी आता है? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या है हकीकत? क्या है रूस से तेल खरीदने का हकीकत? क्या है व्यापार समझौता क्यों रुका हुआ है? किन मुद्दों पर रुका हुआ है? पार्लियामेंट को विश्वास में लें, सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बात करें, बातचीत करें, उनको विश्वास में लें, एक आम सहमति बुलाएं। इसको राजनीतिक नज़रिए से मत देखिएगा। ये एक सामूहिक संकल्प दिखाने का वक्त है। अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी यही है। चीन के साथ को लेकर तो पार्लियामेंट में कभी बहस नहीं हुई है। जो चीन के साथ अभी समझौता ही समझौता हो रहा है। ऐसे तो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने खुद क्लीन चिट दे दिया चीन को, ना घुस आया है, ना घुस कर कोई हमारे ज़मीन पर बैठा है। क्लीन चिट तो दे दिया ना, हम कमज़ोर हो गए उससे। और आज चीन कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। अमेरिका कह रहा है ये करो वो करो, हम करते हैं। ये कैसी 56 इंच चाहती है? कुल मिला के विपक्ष चाहता है कि विदेश नीति के ऊपर कई जो आप होगी। अरे विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है। विदेश नीति का नाम नहीं रहा है। ये बिल्कुल स्लोगन, विश्व गुरु, विश्व मित्र, विश्व बंधु, सिर्फ बातचीत ही बातचीत। और ये थपथपाना 56 इंच की छाती, हम भारत हैं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, विश्व में 3रा नंबर या 4था नंबर पर हैं। पर क्या डिप्लोमेसी है, कूटनीति क्या है? वह विफल हो गई है। वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख को 2 बार मिल चुके हैं। एक बार तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लंच पर बुलाया व्हाइट हाउस में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 2 बार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। तो मेरे समझता हूँ हमारी कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है। कोई कूटनीति का नामो निशान नहीं रहा। सर आखिरी सवाल है, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन के लिए हमारी कूटनीति, सिर्फ हेडलाइन के लिए और गले लगाने के लिए, फोटो लेने के लिए। सर आखिरी सवाल इसी विषय से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी यूके के प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री हमारे तमाम विदेशों के दौरे पर जा रहे हैं, उनको कई जो हैं वहाँ के
सब सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सब स्टेज मैनेज्ड है, सब स्टेज मैनेज्ड है, सब पहले से ही पता चल गया है। उनको कहा जाता है ये सर्वोच्च सम्मान दीजिएगा, हम आएंगे। ये सब स्टेज मैनेज्ड है। इसका क्या मतलब है? जब हमारे जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोकने का निर्णय, वो वॉशिंगटन से घोषणा होती है। रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं, उसका निर्णय वॉशिंगटन से घोषणा होती है। भारत सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारे गृहमंत्री क्यों चुप हैं? हमारे विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? पार्लियामेंट को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है? चीन के साथ आप नया समझौता करने वाले हैं, आपने तो क्लीन चिट दे दिया 5 साल पहले, अभी नया समझौता करने वाले हैं और करते रहे हैं। और स्टेटस को, जो स्थिति अप्रैल 2020 में था लद्दाख के सीमा में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस पर तो हम लौट नहीं रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, गंभीर मामले हैं, सामूहिक संकल्प की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में बहस हो, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, एक एक करके बुलाइए, सामूहिक तरीके से बुलाइए, बातचीत तो करिए ना। एलओपी ने ट्वीट किया है, आप इस सदन में, आप इस बारी के जो सत्र आने वाला है, आप जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, तो आप लोग इसमें पूरी तरीके से नहीं, हम तो पिछले सत्र में भी हमने मांग की थी, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस हुई दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि उसमें कुछ बोले नहीं, और जो बोलना था उस सेशन के बाद खुलासा हुआ, नई जानकारी आई सरकार की ओर से। सदन के अंदर क्यों नहीं दिया गया? देखिए, सदन में बहस होना ज़रूरी है। सिर्फ भाषण देकर चले जाना, चुनावी भाषण देकर चले जाना, वो सदन का मकसद नहीं है। पार्लियामेंट का माने ये है चर्चा हो, बहस हो, सवाल जवाब हो, जो आशंकाएं हैं, जो सवाल विपक्ष उठाती है उसका जवाब दें, ईमानदारी से जवाब दें, और अंत में एक सामूहिक संकल्प बनाइए, एक सामूहिक संकल्प बनाइए। चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर, विदेश नीति में हमेशा एक निरंतरता रही है, हमेशा एक कंटिन्यूटी रहा है। वाजपेयी जी कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे पार्लियामेंट में कि एक निरंतरता है हमारे विदेश नीति में। पहली बार 2014 के बाद में ये निरंतरता टूटा गया है, तुड़वाया गया है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने और ये विदेश मंत्री ने विदेश नीति को हमारे अंदर के राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए एक हथियार बना दिया है। फॉरेन पॉलिसी हमारे राजनीति को ध्रुवीकरण के लिए कभी नहीं हम करते थे। फॉरेन पॉलिसी एक निरंतरता थी, एक आम सहमति बनाया गया था। पर इस बार विदेश नीति को हमारे घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण का हथियार बनाया गया। मतलब बिहार में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, और करते रहेंगे, बिहार में करते रहेंगे, बिहार में करेंगे, असम में करेंगे, पश्चिम बंगाल में करेंगे, सभी राजनीति, सभी, जैसा कि मैंने कहा ना, घरेलू राजनीति में एक ध्रुवीकरण का हथियार बन गया है विदेश नीति। ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे विदेश नीति के हित में नहीं है।